जैसे अभी शिक्षक भर्ती में देखा गया, कोर्ट का आदेश आने के बाद कईयों की शादियां टूट गई, वैसे ही एसआई भर्ती के जो होने वाला था परीक्षा परिणाम के चलते कईयों की शादियां रिजल्ट के कारण टूट गई। मुझे तो प्लाटून कमांडर का ऑप्शन ही नहीं दिखा था, तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन आज जो फैसला आया है फाइनली हम लोग उससे खुश हैं। पहले तो फैमिली का प्रेशर रहता है कि भर्ती कब पूरी होगी, रिश्तेदारों का रहता है कि आपकी बेटी का क्या बोलते हैं नौकरी कब लगेगा, कब जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में, है ना, शादी वादी सब चीज़ का लड़कियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर है। न्यायालय का फैसला आया है और भारतीय न्याय व्यवस्था पे हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हमको पूर्ण विश्वास था कि ये सही निर्णय आएगा। बीच में कुछ इरादा नहीं आया कि दूसरी तैयारी कर ली जाए? मन में जब ठान लिए हैं कि हम एक पावरफुल नौकरी में जाएंगे, वर्दी चाहिए अपन को, तो फिर उस मामला ऐसा था कि सबसे पहले हम लोगों ने पीएसटी दिया और पीएसटी के बाद प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स के बाद मेंस दिया, मेंस के बाद फिजिकल दिया, फिजिकल के बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद ये जो सारा मामला है, ये मामला कांग्रेस पहले सबसे पहले भर्ती भाजपा गवर्नमेंट में आई थी 18 में, उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 सालों तक ये भर्ती लगभग ठंडे बस्ते में रही। अंतिम के कुछ समयों में इस भर्ती में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, हम लोग फिर भी 5 साल प्रतीक्षारत रह करके भर्ती को पूर्ण किया। उसके बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों के बीच फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कि अब ये निर्णय आ जाएगा, अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा और शायद जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी वो इस नई सरकार ने अब पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। न्यायालय का भी निर्णय आ चुका है और नई सरकार से यही अपेक्षा है कि वो हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। जैसे विगत 6 सालों से हम लोग उस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा की घड़ियाँ पूर्ण होने को आई है। जल्दी से जल्दी इनको 370 लोगों का जो फिजिकल लेना है वो फिजिकल लें और हमारा रिजल्ट दें। और व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा क्या मानना है, तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि एक लड़की का भी वही प्राथमिकता होता है जो एक लड़के का होता है। केवल इस नाम से कि प्लाटून कमांडर पे लड़की अंदर नहीं आ सकती, इस नाम से आप उसको बाहर कर रहे हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको न्यायोचित नहीं मानता हूँ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ मानता हूँ। और ये 370 लोग व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मेरे से पूछें तो ये अंदर नहीं आने चाहिए, मैं यही बात कहूँगा। और बाकी न्यायालय के निर्णय का सम्मान है, 370 लोग आए, फिजिकल दें और विभाग में आए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए। बहुत लंबा समय हो चुका है, चूँकि हम लोग प्रतीक्षारत थे और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर चुके हैं, सारे स्टेज हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद भी आज तक हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, ये विडंबना है हम लोगों की और इसको सरकार दूर करे। न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दे दिया है, यही आशा है और यही अपेक्षा है सरकार से। लगातार हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और अब महिला अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे कि जो प्लाटून कमांडर वाला जो मामला है, 370 जो महिला वाला मामला है, क्या है पूरा मामला, इसको विस्तार से समझाइए आप। सर 370 महिलाओं वाला मामला ये है कि मतलब बोला जा रहा था कि प्लाटून कमांडर का पोस्ट जिसमें महिलाओं के लिए नहीं था सीट, उसमें महिलाओं को ले लिया गया है। लेकिन सर जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था मुझे तो प्लाटून कमांडर का ऑप्शन ही नहीं दिखा था, तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन आज जो फैसला आया है फाइनली हम लोग उससे खुश हैं। और 2 सितंबर से इंटरव्यू दिलाने के बाद से मैं आप ही लोग के माध्यम से हम लोग अपना दुख दर्द और व्यथा सरकार के सामने रख रहे थे, तो फाइनली आज मैं ये सब तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग खुश हैं बहुत और जो भी फैसला है उससे। और बस अब गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि जो टाइम लाइन मिला है हम लोग को 90 दिन का, इसमें सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कराएं और हमको नियुक्ति दें। ये कैसे डिसाइड हुआ कि मतलब ये प्लाटून कमांडर में जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं? यही चीज़ हमको भी समझ में नहीं आ रही है सर, यही चीज़ हम भी सोच रहे हैं कि ये अभी से कैसे डिसाइड हो गया है कि प्लाटून कमांडर में लड़कियां जा रही हैं। अभी तो लिस्ट ही नहीं आया है ना, लिस्ट आएगा, नंबर पता चलेगा, मेंस का, फिजिकल का, इंटरव्यू का, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ना कौन सा पोस्ट किसको मिल रहा है। तो बस और भी महिला अभ्यर्थी हैं, आप कहाँ से, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराधा विश्वास है और मैं धर्म जयगढ़ से हूँ, रायगढ़ जिला जी। कितने वर्षों से यहाँ पे हैं और कब से तैयारी है? सर मैं 2018 से यहाँ पे हूँ और 2018 से जो है तैयारी कर रही हूँ। और अगर ये भर्ती 2018 या 19 में कंप्लीट हो गई होती तो आज हम लोग का 5 साल हम लोग जो है सर्विस दे चुके होते पुलिस विभाग को। किस तरह की परेशानी को सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार इतने संघर्षों के दौर पे आप लोग लगातार इसको डटे हुए थे? जी सर, पहले तो फैमिली का प्रेशर रहता है
फैमिली का प्रेशर रहता है कि भर्ती कब पूरी होगी, रिश्तेदारों का रहता है कि आपकी बेटी का क्या बोलते हैं नौकरी कब लगेगा, कब जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में, है ना, शादी वादी सब चीज़ का लड़कियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता ही है। और फैमिली का तो वैसे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मैं 5 साल से यहीं पे हूँ और तैयारी कर रही हूँ और कभी भी घर वालों ने डिमोटिवेट नहीं किया, उन लोगों का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और जैसे महिलाओं को रहता है हेल्थ इशू रहता है, मेंटली इशू भी बहुत ज़्यादा, मतलब प्रेशर में आ गए थे कि कभी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और जब आगे बढ़ रही है तो फिर जो फेलियर स्टूडेंट है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है भर्ती में विसंगतियाँ हुई है। तो आप दिखाओ ना विसंगतियाँ क्या हुई है। जो भी थोड़ा बहुत जो था उसने वो जो है माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है कि ये 370 लोग जो मेल अभ्यर्थी हैं वो बाहर हुए थे, उनको जो है लो और भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करो, और बाकी जितने भी आरोप लगाए गए थे वो उनको जो है खारिज कर दिया गया है। तो इस बीच और कुछ तैयारी करते रहे किसी परीक्षा को लेकर कि सिर्फ इसी में डटे रहे? नहीं सर, बीच में टीचर का भी जो है तैयारी कर रही थी, लेकिन 10 दिन का गैप था। मेंस जैसे ही हुआ हम लोगों का एसआई का मेंस, उसके 10 दिन बाद टीचर का पेपर था, तो वो जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी उसमें। आपके घर में लगातार किसी तरह का कुछ प्रेशर इतने सालों से क्योंकि तैयारी कर रहे हैं आप लोग? और सर उस परिदृश्य से देखूं तो मैं मतलब मेरे घर वाले तो सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैंने शुरू से ही यह बोल रखा है घर में कि जब तक मैं अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे घर वाले भी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मेरी तरह और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो अपना फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी घर से भी और समाज में भी। तो लगातार देखिए प्रेशर भी आ रहा था, जो लड़कियां हैं उन्हें अधिकतर घर से प्रेशर कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग की जाए, शादी की जाए, और इतने वर्षों से लगातार बाहर रह के जो तैयारी कर रहे थे किसी तरह पढ़ाकर कोई दूसरी जॉब करके तैयारी कर रहा था। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? रोशन सिन्हा नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं बालोद जिला से हूँ, गुरूर तहसील से। कितने वर्षों से यहाँ लगातार हैं? अब 6 सालों से कंटिन्यू मैं एसआई की ही तैयारी कर रहा था सर। बीच में कुछ इरादा नहीं आया कि दूसरी तैयारी कर ली जाए? मन में जब ठान लिए हैं कि हम एक पावरफुल नौकरी में जाएंगे, वर्दी चाहिए अपन को, तो फिर उस समय लगभग बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो गया था, तो लगभग 1 साल तक मैं मेडिकल लीव में था, मतलब घर में था। उसके बाद जब मैं रिकवर किया हूँ तो 2022 के बाद ही मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया था। तो उस समय से कंटिन्यू एक मेंटली प्रेशर, फिज़िकली ये सब को झेले हैं, तो अभी इस लेवल में हम लोग पहुँचे सर। शादी वादी का क्या इरादा है? अब शादी वादी का तो घर में बोलते हैं, लेकिन यही बोल के रखे हैं कि जब जॉब लगेगा तभी शादी करेंगे। अच्छा, तो अब लग रहा है कि 90 दिन में उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? हाँ, अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि 90 दिन में हम लोग की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर। ये कि जो ये भर्ती नहीं हो रही थी उससे सबसे बड़ी समस्या तो ये आर्थिक रूप से है, क्योंकि यहाँ सभी जो मिडिल क्लास फैमिली से जो यहाँ पढ़ते हैं और मंथ में यहाँ रेंट पटाओ और खाने के लिए, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो। ऊपर से 6 साल से भर्ती लंबी चल रही है, तो बहुत सारी समस्या आ रही है। अब एक उम्मीद आई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तो हम बहुत खुश हैं कि अब हमारा जल्दी प्रोसेस होगा आगे भर्ती का, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। यानी 3 महीना इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस 3 महीने के बीच में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ऐसा कोर्ट का आदेश है। और इस आदेश का अब पहला दिन है जो आप इस दिन से इंतज़ार करेंगे, और 90 दिन जैसे पूरे होंगे तो अपने नियुक्ति पत्र को लेकर जाएंगे। और